मान है। सर्वे के मुताबिक महंगाई माइनस करने के बाद कर्मचारियों को इस साल 4.9% ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा, जो 2023 के 4.2% के मुकाबले कहीं ज्यादा है। सर्वे में कहा गया है कि कोविड-19 के बाद से सालाना इंक्रीमेंट सिंगल डिजिट के औसत से आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इंक्रीमेंट के लिहाज से वित्तीय संस्थानों, इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव और लाइफ साइंसेज में सबसे ज्यादा वेतन बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि रिटेल, टेक्नोलॉजी, एडवाइजरी और सर्विसेज सेक्टर में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक एनबीएफसीज में 11.1% की औसत वेतन बढ़ोतरी इस साल कर्मचारियों को मिल सकती है। 10.1%, लाइफ साइंसेज और वित्तीय संस्थानों में 9.9%, ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स में 9.8%, ई कॉमर्स में 9.2% और आईटी सर्विसेज में 8.2% इंक्रीमेंट की संभावना है। सर्वे के मुताबिक प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% देश की चुनावी राजनीति में आज कांग्रेस पार्टी के लिए काफी हलचल वाला दिन रहा। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन में न्याय यात्रा लेकर पहुंचे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ये मंथन कर रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की बची 3 सीटें कैसे उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन एक झटका, यहां पर कांग्रेस पार्टी को अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो झटके पे झटका कांग्रेस पार्टी को यहां लगता हुआ, और वो जो उनके साथ थे चुनाव से पहले ही दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बताकर वो अलग हुए कि राम मंदिर का न्योता ना स्वीकारना कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी गलती में रहा है, और इसीलिए उस चीज से नाराज होकर और बहुत सारी और अन्य बातें जिनसे नाराज होकर ये फैसला लिया गया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते और उन्होंने बीजेपी का दामन आज थाम लिया है। तो ऐसे में न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, सबको साथ लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपने ही साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए गुजरात से अच्छी खबर नहीं। अर्जुन मोढवाडिया समेत 3 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और अब वो बीजेपी के साथ है। विजेश दोषी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजेश, ऐसे में जब कांग्रेस सबको साथ लाने की जुगाड़ में लगी हुई है, अपने ही साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह का माहौल है और सभी लोग जो हैं एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो साल 2004 के बाद जो है तकरीबन 100 से ज़्यादा विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद जो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप थी वो धीरे धीरे कांग्रेस की गुजरात में ख़त्म होती जा रही है। और आज अर्जुन मोढवाडिया की जो कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख रहे हैं, CLP यानी कि नेता विपक्ष प्रतिपक्ष रहे हैं विधानसभा में, उन्होंने भी जो कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और आज भाजपा का दामन थाम लिया है। तो 100 से ज़्यादा नेता पिछले 20 साल में जो है भाजपा में जुड़ चुके हैं। तो ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए गुजरात में रहा है और हर बार एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए रही है कि कैसे अपने आप को हर चुनाव से पहले जो है वो बिखरने से रोके या टूटने से रोके। पर कांग्रेस जो है इसमें हमेशा विफल होती दिखी। आज भी जो है कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक यानी कि अर्जुन मोढवाडिया और अमरीश ढेर की जो कार्यकारी अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, वो भी आज जो है भाजपा में जुड़ चुके हैं। कल कांग्रेस ने उनको आनंद फानंद में सस्पेंड करने की बात की थी और अभी जो है धीरे धीरे सभी नेता जो है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आज भाजपा अध्यक्ष की मौजूदगी में सभी नेता यहाँ पे जुड़े और दोनों जो नेता थे वो जुड़े हैं। तो जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा, सिर्फ 24 घंटे के भीतर इस्तीफा देना और फिर भाजपा में शामिल हो जाना, तो दोनों पूर्व विधायक साथ ही 2022 का चुनाव लड़े मुड़ू भाई कंडोरिया भी जो हैं वो भी जुड़े हैं। तो 3 बड़े चेहरे जो हैं कांग्रेस के वो आज जुड़े। सूत्रों की माने तो शायद आने वाले दिनों में और 1-2 नेता जो हैं वो जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी गुजरात तब उनका भी इस्तीफा हो सकता है, ऐसी बात भाजपा के सूत्र कर रहे हैं। पर अब देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस अपने आप को इस स्थिति में संभाल पाएगी, क्योंकि अभी गठबंधन तो किया है आम आदमी पार्टी के साथ, पर भाजपा यहाँ पे दावा कर रही है कि हम लोग हैट्रिक लगाएंगे, 26 में 26 तीसरी बार जीतेंगे और इस बार इस तरह 2 महत्वपूर्ण चीजें, किन सीटों पर कितना असर पड़ेगा जरा ये बताइए इनके जाने से, और दूसरा जिस तरह से ये दामन छोड़ रहे हैं इनकी नाराजगी किस बात को लेकर, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जरूर उठा रहे हैं लेकिन कुछ और ऐसी वजह जो पकड़ पा रही हो कांग्रेस के, आखिरकार क्यों साथ छूट रहा है अपनों का?
देखिए, जो है अर्जुन मोढवाडिया स्वाभाविक तौर पे एक बड़ा नाम है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, पोरबंदर से विधायक थे, तो सौराष्ट्र का एक जाना माना चेहरा है और उनके आने से जो पोरबंदर सीट से मनसुख मांडविया लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनको सीधा फायदा वहां पे होगा, क्योंकि उनकी एक ताकत है खुद की अर्जुन मोढवाडिया की, उनका जो समुदाय है उस समुदाय में उनका बड़ा नाम है और जिस तरह से वो विधायक बने, वहां पे वो लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं इससे पहले, तो ये एक बड़ी ताकत का इजाफा भाजपा में होगा। पर साथ ही जो है कारण भले उन्हें राम मंदिर का दिया हो, पर जितने भी नेता जब भी भाजपा में जुड़ते हैं कांग्रेस छोड़ के, तब हमने देखा है कि उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि 30-40 सालों से वो बगैर सत्ता के हैं, कोई भी सत्ता में पार्टी आई नहीं है गुजरात में, तो वैसे में उनको कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिलती। जब भी वो भाजपा में आए हैं तब उनको, हमने पहले भी ऐसे उदाहरण देखे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम नरहरि अमीन का उदाहरण हो जो सत्ता में रहे थे फिर भी भाजपा में जुड़े और फिर राज्यसभा सांसद बने, तो ऐसे कई उदाहरण है कि जो आज गुजरात सरकार की जो कैबिनेट है उसमें 4 कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं। तो जो भी कोई कांग्रेस का नेता भाजपा में जुड़ता है तो उनको कोई ना कोई जो चीज है वो दी जाती है, उनका सम्मान रखा जाता है, ये हमेशा हुआ है। तो आज भी माना जा रहा है कि अर्जुन मोढवाडिया जब आए हैं तो उनको आने वाले जो उपचुनाव हैं, जब लोकसभा के साथ होंगे पोरबंदर से, वहां से वो लड़ेंगे, तो उनको जीतने के बाद जो है कैबिनेट में मंत्री पद दिया जाएगा, ऐसी बात मानी जा रही है, या तो फिर उनको राज्यसभा के जरिए जो है वो ऊपर भी ले जा सकता है राष्ट्रीय राजनीति में। दोनों विकल्प खुले हैं, पर ज्यादातर माना जा रहा है कि वो पोरबंदर से ही उपचुनाव लड़ेंगे। तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि जितने भी नेता कांग्रेस से आए उनको कुछ ना कुछ पोजीशन भाजपा में दी गई है, चाहे वो सांसद की बात हो, बोर्ड निगम की बात हो, या फिर चुनाव लड़ा के फिर से विधायक बनाने की बात हो, तो कुछ ना कुछ दिया है। भले ही वो लोग कोई भी कारण दे कि हम राम मंदिर के लिए आए, पर ज्यादातर जो हम लोगों ने जब भी नेताओं से ऑफ कैमरा बात की तब उनका कहना वही होता है कि आने वाले 5 साल तक कांग्रेस सत्ता में आती नहीं दिख रही, तो अब उनके सामने कोई और विकल्प नहीं रहता और इसीलिए वो भाजपा में जुड़ते हैं। ऐसे होते होते तकरीबन 28 साल हो गए कांग्रेस गुजरात में सत्ता पे नहीं है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तो कांग्रेस को फिलहाल ये बड़ा झटका, 3 विधायक जो हैं वो साथ छोड़कर चले गए हैं। अब बात जरा उत्तर प्रदेश की भी, योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की अब करते हैं। आज तक को सूत्रों से जानकारी मिली कि योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार वो बेहद छोटा होने वाला है। 2 से 3 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरएलडी के विधायक अनिल कुमार को लखनऊ बुलाया गया है, उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना भी तय है। योगी सरकार में 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं, तो बड़ी जानकारी, पहले 3 नाम फिर 4। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौन से वो संभावित चेहरे, कुमार अभिषेक? देखिए अर्पिता, 3 नाम बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2 नामों पर लगभग सहमति है। एक नाम अनिल कुमार का है जो कि आरएलडी से हैं, उन्हें बुला लिया गया है लखनऊ। उन्हें जयंत चौधरी ने उन्हें बधाई भी दी है और ये भी कहा है कि आप सूट सिलवाए हो या नहीं। दूसरा नाम अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का है। ओम प्रकाश राजभर बहुत पहले से दावा करते रहे हैं कि वो मंत्री बनेंगे और आज 5 बजे जब शपथ ग्रहण होगा तो वो मंत्री बन रहे हैं। तीसरा नाम दारा सिंह चौहान का है। माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एक और खबर आ रही है और वो खबर ये है कि 4 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं, लेकिन चौथा नाम कौन होगा इस पर अभी बहुत क्लैरिटी से चीजें सामने नहीं है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि 4 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है, इस वक्त 8 मंत्रियों की जगह खाली है योगी मंत्रिमंडल में और ऐसे में 2 नाम बिल्कुल कंफर्म है, ओम प्रकाश राजभर और माना जा रहा है कि दूसरा नाम अनिल कुमार का है। दारा सिंह चौहान को अभी से 1 घंटे पहले तक कोई कॉल नहीं आया था। अभी की जो स्थिति है उसमें माना यह जा रहा है कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और आखिरी नाम पर अभी सस्पेंस बरकरार है। अर्पिता, कुमार अभिषेक, लेकिन यहाँ पर रणनीति क्या होगी? सिर्फ सहयोगियों को खुश करना या सामने लोकसभा के चुनाव है उसको देखते हुए भी समीकरण साधने की कोशिश भी होगी? नहीं, बिल्कुल समीकरण पूरी तरीके से साफ है। दोनों बातें हैं, एक तो अपने सहयोगियों को साथ लेना, उनको साधना, और सहयोगियों के साथ साथ जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, उन्हें साधना। देखिए जो 3 नाम आ रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान, दोनों पूर्वांचल से आते हैं। दोनों पिछड़ी जातियों में भी जो जिन्हें अति पिछड़ी माना जाता है उस बिरादरी से हैं और इनका अच्छा खासा प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश के तकरीबन दर्जन भर जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो आरएलडी ने अनिल कुमार का नाम आगे किया है
और अनिल कुमार पुरकाजी विधानसभा से आते हैं जो कि मुजफ्फरनगर की है और वो दलित बिरादरी से हैं, जाटव बिरादरी से हैं। ऐसे में पश्चिम में जो बीजेपी के की नजरें हैं, कह सकते हैं एनडीए की, वो पूरी तरीके से जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने की है, पश्चिम हो या पूरब हो। और इसी के बहाने सहयोगियों को साधकर उन्होंने जातीय और सामाजिक समीकरण को साधा है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ इस तरीके का समीकरण है और बेशक वो सहयोगी दल के मंत्री बना रहे हों, लेकिन उनका ध्यान 24 पर है और 24 के सामाजिक समीकरणों पर है। अर्पिता, लेकिन सबसे यहाँ दिलचस्प ओपी राजभर भी, क्योंकि वो लगातार कहते रहे, एक दबाव बनाने की उन्होंने जरूर कोशिश की कि जल्द जल्द मंत्री कैबिनेट की विस्तार हो। उसके साथ वो ये भी कहते नजर आए कि जब तक राजपद नहीं तब तक होली नहीं मनाएंगे वो। तो अब तो होली मनाएंगे ना वो। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर ने अभी हाल में जिस दिन विधान परिषद के चुनाव हुए, उस दिन उन्होंने मुझी से बात करते हुए ये भी कहा कि जब तक मैं मंत्री नहीं बनूंगा तब तक चुनाव आयोग अपनी जो आचार संहिता है वो नहीं लागू करेगा, यानी कि चुनाव का ऐलान नहीं होगा। तो वो कहते रहे हैं और अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि वो आए थे और उनको मंत्री बनने के लिए आश्वस्त किया गया था और आज वो दिन है जब वो मंत्री बन रहे हैं। तो 5 बजे वो हमें दिखाई देंगे जो राजभवन है वहाँ पर, और वो लगातार कहते रहे कि हम मंत्री बन रहे हैं। तो हमारी जानकारी भी है और वो मंत्री बन रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन बाकी जो चेहरे हैं उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। दारा सिंह चौहान भी बीजेपी में आए, लेकिन आज तक उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि वो मंत्री बनेंगे। आज भी मेरी उनसे बात हुई है, वो अपने मंत्री बनने को लेकर अभी तक संशय में है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी चलाते हैं, अपना उनका एक बड़ी फॉलोइंग है, फैन उनका वर्ग है एक बड़ा, और जिस बिरादरी से आते हैं वो ओम प्रकाश राजभर को कुछ इसी तरीके से सुनना भी चाहता है। आप अंदाजा लगाइए कि आज वो मंत्री बनने के कगार पर हैं और एक दिन पहले उन्होंने पूर्वांचल में बलिया में ये कहा कि वो पूर्वांचल को अलग राज्य बना करके उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर की बातें जो हैं वो अपनी उनकी कंस्टिट्यूंसी के लिए है, अपने लोगों के लिए है, लेकिन वो बेधड़क बेबाक बोलते रहते हैं। और आज कम से कम इतना तो दिख रहा है कि उन्होंने जो कहा था कि बगैर मंत्री बने ये चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होगी, तो आज मुझे लगता है कि वो दिन है। ठीक है, कुमार अभिषेक रहिए जरा आप साथ। ओपी राजभर जिनका हम जिक्र भी कर रहे थे, ओपी राजभर से हमने खास बातचीत भी की, वो अब क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। आज एकदम आप पीले पूरे दिखाई दे रहे हैं और आज कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, कितना आपको अंदर से खुशी है इसको लेकर? कब हम पीले नहीं दिखाई देते हैं, हम तो हमेशा बसंत ऋतु की बहार लाना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी है, देश की 140 करोड़, उसमें हम हमेशा बसंत ऋतु की तरह खुशहाली चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। इसी तरह के सब लोग खुशहाल रहें। आज आपके पास फोन आया रुकने के लिए या मीटिंग की जाने के लिए कहीं से? नहीं, 4 दिन पहले ही बताया गया था कि 5 तारीख को लखनऊ रहिएगा। ये नहीं बताया गया था कि क्या काम है, लेकिन ये सारी मीटिंग आपने कैंसिल की है? हाँ, आज के कार्यक्रम को सब रद्द है। क्या जानकारी मिली है आपके साथ और कौन कौन शख्स हैं जो इस कैबिनेट में शामिल होंगे जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, आरएलडी से अब जो भी नाम तय हो और भाजपा से जो नाम तय हो, हम लोगों की पार्टी से तो हम अपनी पार्टी का ही ज्यादा जानते हैं और विशेष जानकारी हम आपको 1 घंटे के अंदर आपको बता सकते हैं। आपके साथी जो समाजवादी पार्टी से साथ में आए थे, दारा सिंह चौहान जी, उनकी भी चर्चा है। काफी समय से आप लगातार हम लोगों से भी इंटरेक्ट हो रहे थे, बता रहे थे एक्सपेंशन होना है और वो दिन आखिर आ गया। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस एक्सपेंशन को लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, 18 जुलाई 2023 को ही जो तय हो गया, जिस उद्देश्य से हम लोग एनडीए में शामिल हो रहे हैं, वो 18 जुलाई 2023 को ही तय हो गया कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश जीतेंगे, बिहार की 40 जीतेंगे और देश में 400+ सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के हम लोग निकले हैं।
तो एक तरफ यहां पूरी तैयारी अपने सहयोगियों को साथ रखने की है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही क्योंकि कांग्रेस के अपने ही साथ छोड़ रहे हैं। गुजरात में 3 नेता बीजेपी के साथ चले गए। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता एन चुनाव के वक्त पार्टी के साथ अन्याय करते हुए पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर गुजरात पहुंचने ही वाले हैं। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, जहां पचौर और सारंगपुर इलाके में स्वागत के बाद राहुल गांधी का शाजापुर में रोड शो हुआ। उज्जैन में राहुल गांधी शाम में महाकाल नगरी में दर्शन भी करने वाले हैं और फिर उज्जैन में ही राहुल गांधी का रोड शो भी होने वाला है। उज्जैन में राहुल गांधी की यात्रा वैसे तो न्याय यात्रा की कड़ी है, लेकिन उज्जैन की धार्मिक नगरी में इस यात्रा में हिंदुत्व का रंग भी नजर आने वाला है। राहुल गांधी की इस यात्रा में आज सॉफ्ट हिंदुत्व की छाप भी दिखाई देने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी